इंडिया टीवी इस वक्त खड़ा है 84 खंभों से बने उस विशाल भोजशाला प्रांगण में, जिसके नाम से ही साबित होता है भोज और शाला, यानी राजा भोज के द्वारा बनाई गई एक शाला, एक विशाल संस्कृत की यूनिवर्सिटी। तस्वीरों में आप ये 84 खंबे देख चुके हैं, जो दरअसल 1034 में राजा भोज ने यहां पर बनवाई थी। और इसी यूनिवर्सिटी में जो 84 खंबों पर आपको दिखाई दे रही है, यहां पर देश विदेश के हजारों छात्र शिक्षा लेने, संस्कृत से लेकर तमाम जो सब्जेक्ट्स थे उनका अध्ययन करने यहां पर आते थे। माना जाता है 500 से ज्यादा विद्वान और कवि यहां पर रहते थे, जिनमें माघ, धनपाल, उवट जैसे महान जो नाम शामिल थे, जिन्होंने यहां पर शिक्षा ग्रहण की। और दरअसल ये एक एम्पी थिएटर था, यहां पर बड़े बड़े जो नाट्य हैं उनका मंचन होता था, रंगमंच का मंचन होता था। बीच में जो आप ये यज्ञशाला देख रहे हैं, यहां पर विशाल जो है अग्नि की ज्वाला जो है वो जलती थी, जिससे रात में भी यहां पर नाटक होते थे। और ये 84 खंभों में तमाम संस्कृत के प्रकांड विद्वान, बड़े बड़े कवि यहां बैठा करते थे। तो ये संस्कृत की एक बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ एक बड़ा प्रांगण था, जहां पर शिक्षा के साथ साथ संगीत, ज्योतिष, भूगोल सबकी शिक्षा दी जाती थी। ये यूनिवर्सिटी का विशाल कैंपस दिखाई दे रहा है। 84 खंबे, 84 का संयोग राजा भोज के साथ लगातार लगा रहा है। 84 खंभों में ये पूरी यूनिवर्सिटी बनी थी। 84 चौराहे, धार में अगर कहें तो गलत नहीं था। राजा भोज ने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें ज्योतिष से लेकर तमाम ग्रंथ थे। और 84 ही चूंकि ज्योतिष और इसके ज्ञाता थे, इसलिए 84 उन्होंने यंत्रों की भी रचना की, जिसमें से 2 यंत्र अभी भी सुरक्षित यहां पर रखे हैं, नागमणि से लेकर तमाम। अब चूंकि ये विशाल यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां संस्कृत के प्रकांड पंडित यहां पर पढ़ने आते थे, मां देवी वाग्देवी के नाम पर, चूंकि मां वाग्देवी यानी सरस्वती को ज्ञान और ज्ञान का भंडार मां कहा जाता है, इसलिए उनके नाम पर ये पूरी की पूरी जो है जगह बनी हुई थी। इस भव्य भोजशाला की स्थापना मालवा के राजा भोज ने 1034 ईस्वी में ज्ञान, विज्ञान और संस्कृत के अध्ययन के लिए किया था। राजा भोज ने यहाँ वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों को खुदाई के दौरान ये दुर्लभ प्रतिमा मिली थी, जिसके बाद उसे लंदन ले जाया गया और अभी वो ब्रिटिश म्यूजियम ग्रेट रसल स्ट्रीट में रखी हुई है। लेकिन सवाल उठता है कि भोजशाला से मां वाग्देवी की प्रतिमा लंदन कैसे पहुंच गई। यहाँ पर वाग्देवी का मंदिर था, पूजा होती थी। मां वाग्देवी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर स्थापित रही है। माना जाए तो 1034 के बाद से लेकर 1301 तक ये प्रतिमा यहीं पर थी। तमाम जो छात्र हैं वो अध्ययन करने जो आते थे, तक्षशिला और नालंदा जैसे, वो यहाँ आकर अध्ययन करते थे। और उसी अध्ययन की शुरुआत से पहले मां वाग्देवी की आराधना करते थे। जब मुस्लिम आक्रांताओं ने 1301 से इस पूरे मंदिर प्रशासन को ध्वस्त करना शुरू किया 1515 तक, उसके बाद काल के गाल में ये तमाम चीजें जो हैं वो चली गईं। दरअसल 1305 ईस्वी से इस इमारत का इस्लामीकरण शुरू हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर हमला कर दिया। मालवा पर आक्रमण के दौरान इस मंदिर परिसर को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 14वीं और 15वीं शताब्दी, खासकर 1514 ईस्वी में महमूद शाह खिलजी के दौर में इस परिसर को मस्जिद बनाया गया। इसके अंदर कमाल मौला का मकबरा बना दिया गया। मंदिरों से सनातन की पहचान को मुस्लिम आक्रांताओं ने मिटाने की कोशिश की। मां वाग्देवी के निशान मिटाने के लिए मूर्ति को दबा दिया गया, जिसे बाद में अंग्रेजों ने खुदाई में ढूंढ निकाला। अब हिंदू एक एक करके अपना अधिकार वापस ले रहे हैं। जिन मुस्लिम आक्रांताओं ने भोजशाला को उखाड़ा, उसमें मकबरा बनाया, उसे यहाँ से हटाने की मांग उठ रही है। या वो मंदिर है स्थापित हो चुका है और कोर्ट ने न्याय की मुहर लगा दी है। तो अब
मंदिर को मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो बाद में लगाए गए थे और जो मंदिर के ऊपर कलंक हैं, जिस प्रकार से जो संस्कृत के अलावा कुछ अरेबिक या उर्दू में जो भी वो एक मेहराब टाइप की बनी हुई है उसमें कुछ लिखा हुआ है, या जो माता सरस्वती का जो गर्भगृह है तो उसके राइट हैंड साइड में कुछ सीढ़ियां बना करके व्यवस्था, सिंहासन टाइप का व्यवस्था की गई है। हाँ, तो वो सब चीजें मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है और मंदिर के नाम पे कलंक है। तो अब क्योंकि एएसआई को इसका संरक्षण करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया ही पालन करनी है। तो हम एएसआई से भी इसके लिए निवेदन करेंगे कि वो जो चीजें हैं जो मंदिर परिसर के या मंदिर की भावना के या मंदिर के नेचर से हट करके चीजें, उन सभी को हटाया जाए। उन सभी की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। भोजशाला में एएसआई को सनातन के एक नहीं अनेक अमिट और अटल सबूत मिले, जिसने इस पूरे केस को पलट दिया। भोजशाला की हर दरो दीवार सत्य सनातन की गवाही देती है। और मदन गुरु का लिखा हुआ ये पारिजात मंजरी है। इसमें अगर आप देखें तो ये ओम नमः शिवाय के अंक ये आपको साफ पढ़ने में नजर आ रहा है। ओम नमः शिवाय यहां से शुरुआत की इस पारिजात मंत्री जो मंजरी ग्रंथ की, और हिंदी में जैसे हर वाक्य के बाद एक कॉमा लगाया जाता है, फुल स्टॉप लगाया जाता है, उसी